हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों हम आपके लिए क्लास 10 का जो हमने पहला चैप्टर शुरू किया था रियल नंबर, उसी का बच्चों हम आपके सामने दूसरा पार्ट भी लेकर के आ गए हैं। इससे पहले जो हमने पहला पार्ट अपलोड किया तो उसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। जैसे कि हम अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाएं, मैंने शुरू किया था आपको लेमा एंड एल्गो से। लेमा में हमने बताया था कि लेमा आर द सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट, है ना, दीज आर यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एंड एल्गो में हमने आपको बताया था एल्गो क्या होते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस होती है और वो भी कैसे, स्टेप बाय स्टेप। सो एल्गो इज़ द प्रोसेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद हमने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसमें मैंने कहा था आप किसी भी नंबर को बच्चों a = bq+r के फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब मैंने क्या कहा था, आप किसी भी नंबर को a = bq+r के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे हमने आपको बताया था कि मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। साथ ही साथ इस पर बेस मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था कि किसी भी आप नंबर के बारे में अगर बात करो, क्वेश्चन इस तरह से था कि कोई बच्चों अगर इवन नंबर है तो उसको आप 2q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर ऑड नंबर है तो आप उसको 2q+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। हर एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर इवन की बात करें तो 2q फॉर्म की तरह होती है, साथ ही साथ ऑड अगर है तो 2q+1 की फॉर्म की होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको पहले पार्ट में बताया था। आई होप आपने वो देखा होगा, और जो भी प्रॉब्लम्स अगर आई तो बच्चों आप हमें कमेंट करिए ताकि हम आपके डाउट भी दूर कर सकें। उसका एक अलग से डाउट सेशन नाम से रिकॉर्ड कर देंगे वीडियो। बाकी आपका कंटिन्यूटी जैसे सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। हम बच्चों आपको बता ही चुके थे कि इस लॉकडाउन में हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करना चाहते हैं। कम से कम जब तक लॉकडाउन तब तक आपके साथ हम जुड़े रहें और आपकी पूरी हेल्प कर सकें ताकि आपकी स्टडी बिल्कुल ही बेकार ना हो। और जो भी प्रॉब्लम्स है हमसे शेयर जरूर करिए, ठीक है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप क्या करो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो, हमारे FB पेज को भी लाइक करो, वहाँ पर भी हम अपने वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप वहाँ से देख पा रहे हो तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो बच्चों शुरू करते हैं, आज हम क्लास 10 का जो रियल नंबर चैप्टर उसका पार्ट 2 शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे कि पहली क्लास में पहले लेक्चर में आपका क्वेश्चन नंबर ये पहला करा दिया था, और उसी के आगे बढ़ते हुए बच्चों हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से बच्चों, आप मेरे साथ फिर से मैं वही बात कहूँगा, पेन पेपर लेकर के बिल्कुल बैठिए, ठीक है। जब आप पेन पेपर लेकर के बैठेंगे तो आपको बिल्कुल क्लास का फील होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आप वाकई में अपनी क्लास में पढ़ रहे हो। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन आपका ये रहा बच्चों, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एज ऑफ द फॉर्म, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में होती है। और वो पॉजिटिव इंटीजर बच्चों कैसे, कोई एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यहाँ पे लगा लें, सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। कोई बच्चों ऑड इंटीजर अगर है तो वो या तो 4q+1 के फॉर्म में होती है या फिर 4q+3 के फॉर्म में होती है। वेयर q इज सम इंटीजर। ये आपका NCERT का हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हो सकता है आपके बुक में अगर नहीं है तो आपको इसी तरह क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि NCERT बच्चों क्या देता है, आपको एक प्रेस्क्राइब सिलेबस दे देता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। हूबहू क्वेश्चन नहीं हो सकता, दूसरा भी हो सकता, बट उसी तरह से, मतलब सपोज करो आपको ऐड करना सिखाया जाता है। अगर आपका NCERT कोई सिलेबस किसी क्लास का अगर बताता है कि 3+4 7 है, तो ज़रूरी नहीं आपको 3+4 ही क्वेश्चन वो पूछे, वो शायद 5+2 भी पूछ सकता है या 5+9 पूछ सकता है। यानी कि ये काम किसका था, एडिशन का था। तो ऐड करना आपको अगर सिखाया जा रहा है NCERT के थ्रू, तो वो ये चाहेगा कि आपको दूसरे क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं वो भी सॉल्व करने आनी चाहिए। तो इसी तरह से मैंने बच्चों अगला क्वेश्चन लिया। मेरा मेन मोटिव ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम इसमें एप्लीकेशन करा रहे हैं, आपको उसी पर बेस क्वेश्चन करा रहे हैं। पिछली क्लास में एक कराया था, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है ना। तो ये आपका पूरी तरह से क्वेश्चन है, और मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ बातें बताई थी। मैंने कहा था कि आपको अगर ये पता चल जाए कि आप डिवाइड किससे करने वाले हो तो आप उसके अकॉर्डिंग में b की वैल्यू डिसाइड कर लेते थे, और क्या बच्चों लिख देते थे, b के रेस्पेक्ट में आपको क्या क्या रिमाइंडर मिलेंगे। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आज के भी वीडियो में हम लोग वही सारी बातें फिर से आपको रिवाइज करते हुए बताएं कि अगर आप बच्चों 3 से डिवाइड करते हो तो आपको 3 रिमाइंडर मिलेंगे। कौन कौन से, 0 से स्टार्ट होता था, 1 और 2 तक जाना पड़ेगा। 5 से अगर डिवाइड करते तो 0 1 2 3 एंड 4, टोटल 5 रिमाइंडर मिलेंगे। 0 से स्टार्ट होता हुआ 5 से कम 4 तक जाएगा।
इस तरह से हमने बातें कर ली थी। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। साथ ही साथ ये क्या होता था, बी की वैल्यू आर की वैल्यू बी से कम एंड लेस देन और इक्वल टू 0 तक जाती थी। और मैंने जैसा कहा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड एक क्वेश्चन इसी साल 2020 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, जिसमें उसने कंडीशन यहाँ पे आपको लिखा था, कोई भी नंबर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में अगर लिखी जा रही है तो उसके लिए आर कैसा रिप्रेजेंट होता है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए थे। और कभी इधर इक्वलिटी लगाता था, कभी इधर से हटा देता था, है ना। तो इस तरह से 4 ऑप्शन थे, आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना था। तो आप उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ हमें हटा देनी चाहिए, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं ताकि आगे की बातें हम लोग डिटेल में कर सकें, हमें काफ़ी स्पेस भी मिल जाएगा। तो हम ये जो बातें कर चुके हैं इसी पर बेस अब क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें जो प्रूव करना हो, किस फॉर्म में प्रूव करना हो, 4q + 1 4q + 3। तो आप देख रहे हो a इक्वल टू बी क्यू, तो b कितना है बच्चों, 4 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये मान लें, लेट एनी नंबर, हम ऑड की बात ना करते, कोई जनरल नंबर मान लेते, लेट एनी नंबर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने बच्चों ये नंबर आपसे मान ली कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारी कोई नंबर है। अब हमें अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है किसी नंबर को, वो भी कब, जब अगर वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान रखना, मैंने ऑड छोड़ दिया था, बाद में मैंने ऐड किया है क्योंकि ऑड था, मैं भूल गया था लिखना, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑड नंबर इसे दिखाना पड़ेगा और किस फॉर्म में, 4q + 1। तो हियर हम कह सकते हैं 4q का मतलब q के साथ जो होता बच्चों वही b होता था। तो हियर b इज इक्वल टू 4। और जैसे आपको मैंने कहा b इक्वल टू मिले, वहाँ से हमें रिमाइंडर्स भी पता चल जाते हैं। सो रिमाइंडर r इक्वल टू बच्चों क्या क्या आने वाला है, 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 4 से कम तक, यानी कि 4 - 1 3 तक जाएगा रिमाइंडर। तो बाकी रिमाइंडर कौन हो गए, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। इस तरह से आपके 4 रिमाइंडर बने हैं। अगर 4 रिमाइंडर बने हैं तो हमारे पास केस भी कितने बच्चों आएंगे, 4 केस आएंगे। तो हम इसको इस तरह से बोर्ड का पार्टीशन करते हुए 4 केस आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। आप समझदार हैं, अच्छी बातें हम लोग इस वीडियो में सीख रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो पहला केस अगर मैं आपके सामने ले लूँ, और केस फर्स्ट हम ये ले रहे हैं, व्हेन b इक्वल टू 4, वो तो बच्चों सबके लिए है, b इक्वल टू 4 सबके लिए जाएगा। केस 2 में, केस 3 में भी b इक्वल टू 4, और केस 4 में भी कितना बच्चों, b इक्वल टू 4 जाएगा, ठीक है। अब हम r की अगर वैल्यू बात करें तो पहले केस में मैंने r इक्वल टू कितना ले लिया बच्चों, r इक्वल टू 0 लो। दूसरे केस में r इक्वल टू 1 ले लो, और तीसरे केस में r इक्वल टू 2 ले लीजिए। चौथे केस में कितना बच्चों लेना पड़ेगा, r इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा। तो हमने इस तरह से 4 केस बना लिए, केस 1, केस 2, ये बच्चों केस 3 है, और ये केस कौन सा बच्चों, 4th है। तो पहले केस में हम अगर आए हैं तो हमने चूंकि नंबर मानी थी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो उसी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूँ कि हमें पहले केस में बच्चों कितना पता है, b इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 0 पता है, तो b की वैल्यू यहाँ 4 रख देंगे, r की वैल्यू 0 रख देंगे। तो हमारा a क्या बनेगा उसको देखो। सो केस फर्स्ट हियर a इक्वल टू b की वैल्यू जब 4 रखोगे तो 4q प्लस r कितना बच्चों, 0 रख दोगे तो r 4q प्लस 0 मिलेगा। अब a इक्वल टू कितना आ गया, 4q आ गया। a का कैसा फॉर्म आया, 4q। और अगर 4q फॉर्म है तो आप क्या इसे 2 कॉमन लेकर के 2 × 2q नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें फाइनली कैसा मिला, 2m जैसा मिला। हमने 2q को क्या मान लिया है, 2q को m बोल दिया, तो 2m फॉर्म हमें मिल गया। 2m फॉर्म बच्चों कैसा होता है, 2 × समथिंग कुछ भी हो, यानी इस तरह वाली नंबर 2 से डिविजिबल है, या a 2 का मल्टीपल है, या a 2 से डिविजिबल है। तो a जो 2m है वो a कैसा हो गया, 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होती है वो तो बच्चों इवन होती है। सो a इज इवन नंबर। a कैसी आ गई बच्चों, इवन नंबर आ गई। और a है कौन, a था 2m नहीं, a था 4q। सो 4q फॉर्म रिप्रेजेंट्स एन इवन नंबर। तो बच्चों जो 4q फॉर्म होता है वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए दूसरे केस की ओर जाते हैं। दूसरे केस में हमें क्या दिखाना था कि b इक्वल टू 4 ले और r इक्वल टू कितना लेना होगा, 1।
तो जब हम यहाँ पे a की बात करेंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा 4q प्लस r की जगह कितना 1 रख देंगे, तो हमें a कितना मिला 4q प्लस 1 मिला। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ से 2 कॉमन दिखाएं तो 2 इंटू 2q हो जाएगा और 1 को थोड़ा दूर लिखो, ठीक है। तो मैंने कहा 2q को फिर से m मान लें, तो ये कितना हो जाएगा 2m प्लस 1 फॉर्म हो गया, ठीक है। एक ऐसा हो गया 2m प्लस 1 फॉर्म हो गया, मतलब a को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो m बार टेबल जाएगी, फिर भी एक रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि a को 2 से काटने पे अगर रिमाइंडर है तो a 2 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर आया ना तो डिविजिबल नहीं होगा। अगर डिविजिबल नहीं है तो आप कह दो हियर सिंस रिमाइंडर इज 1, मैंने शॉर्ट में लिखा रैम करके, आज इसको रिमाइंडर पढ़ेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 1, सो ए एज कैसी होगी बच्चों, 2 से नंबर नहीं कटे तो ए कैसा हुआ फिर ऑड नंबर। और ए कौन सा था, ए ये है, ये कहाँ से आया बच्चों, इधर से आया था। सो ए मतलब 4q प्लस 1, जो ये फॉर्म होता है वो रिप्रेजेंट करता है एन ऑड नंबर। सो 4q प्लस 1 फॉर्म बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर। तो हमसे कहा भी यही था कि 4q प्लस 1 अगर फॉर्म है तो वो ऑड नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, जबकि 4q कैसा था, इवन फॉर्म को रिप्रेजेंट करता। तो एक बात तो हमारी प्रूव हो गई। आगे और बढ़ते हैं बच्चों दूसरे केस की ओर। जब मैं तीसरे केस पर आ रहा हूँ तो अगला केस में हमें जब a इक्वल टू क्या मिलेगा, जब b की वैल्यू 4 रखोगे तो 4q हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना 2। तो हम बस यही कर रहे हैं, इवन ऑड चेक करने के लिए 2 से काट रहे हैं, तो इसका मतलब 2 से हम क्या करेंगे, कॉमन ले रहे हैं। हर जगह जहाँ जहाँ से मिलता है वहाँ से 2 कॉमन लेंगे। 2 से या तो पूरी नंबर कट जाएगी या फिर 2 से कटने पर रिमाइंडर देगी। कट जाएगी तो इवन बोल रहे हैं, नहीं कट रही रिमाइंडर आ रहा तो उसे क्या बोल रहे हैं, ऑड बोल रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन में हम वही फिर से करने वाले, 2 कॉमन लेंगे जहाँ जहाँ से मिल जाए। तो 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो जब यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 बचा और q बचा, 2q हो गया, प्लस यहाँ से 2 चला गया तो 1 बचेगा। अब ये क्या लिखा, 2 इंटू समथिंग लिखा, तो इस बार मैं इतने पूरे को क्या मान लूँगा, n मान ले रहा हूँ। 2 इंटू n फॉर्म हो गया। इसकी कैलकुलेशन कुछ भी 5 6 हो, इंटू में तो 2 है ना, यानी 2 का मल्टीपल है कौन, a। सो a कैसा हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। 2n फॉर्म है बच्चों, तो मैं वही कह रहा हूँ कि a 2 से डिविजिबल है, सो a इज एन इवन नंबर। अगर a इवन नंबर है तो हम ये कहेंगे a कौन सा था, 4q प्लस 2। सो 4q प्लस 2 फॉर्म रिप्रेजेंट्स एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये बात भी हमने यहाँ पे कर ली कि 4q प्लस 2 फॉर्म कैसा है, वो इवन फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट केस हमारा बचा है। अब हमें इसी केस से जो मिलेगी नंबर वो क्या मिलेगी बच्चों, a इक्वल टू 4q, ठीक है ना। a इक्वल टू 4q प्लस b की वैल्यू जब 3 रखोगे, तो हमने तो ये कहा था कि हमें 2 से डिवाइड करके चेक करना है, तो हम 2 से कॉमन लेंगे, ठीक है। और जब 2 कॉमन लोगे तो हमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर चेक करना है। और रिमाइंडर के बारे में हम जानते हैं कि 2 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना तो रिमाइंडर 0 आए या फिर 1 आए, लेकिन कभी भी 2 या उससे बड़ा नहीं आ सकता है। तो 2 के इक्वल या उससे बड़ी नंबर है तो उसे स्प्लिट करो या वहाँ से कॉमन लो। तो यहाँ से बड़ी नंबर है तो मैं 2 को क्या लिखूँगा, पहले इसको तोड़ देते हैं नंबर बच्चों। तो 3 को मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस 1, और इस प्लस 1 को थोड़ा दूर कर देते हैं, इसको एक साथ मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन मिल गया तो क्या बचा, 2q प्लस 1। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको स्प्लिट क्यों किया 2 पार्ट में, 3 प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि जब हमें 2 से डिविजिबिलिटी दिखानी इवन और चेक करने के लिए, और 2 से डिविजिबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन लेंगे। और 2 से डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर कितना बड़ा मैक्सिमम हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है। तो 1 से बड़ा रिमाइंडर अगर आने लगे, 2 आने लगे या 3 आने लगे, 4 हो, तो हमेशा उस केस में नंबर को तोड़ते हैं कितने से, जितने से आपको कॉमन लेना या जितने से आप डिवाइड करने जा रहे हो। हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 से डिविजिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो 2 से, इसीलिए हमने नंबर को तोड़ दिया। 2 प्लस 1 में कॉमन लिया तो कितना आया, 2q प्लस 1 आ गया। आगे क्या बच गया, 1 बच गया। अब एक चीज़ को देखना, ये 2q प्लस 1 जो लिखा है वो तो कोई नंबर है, वो इवन है या ऑड है कोई मतलब नहीं। 2 इंटू समथिंग, ये पूरा तो इवन हो गया, तो इसे हम कह दें
ये कितना हो गया 2n हो गया, लेकिन +1 आगे जो लिखा है उसकी वजह से पूरा एक ऐसा लग रहा है आपको 2n+1 लग रहा है, मतलब a को जब आप 2 से काटोगे तो एक रिमाइंडर आएगा। सो a कैसा हो गया, a इज ऑड नंबर। अब a बच्चों कौन था, a तो नहीं हमें प्रूव करना, हमें प्रूव करना था 4q+1। सो 4q+3 इज एन ऑड फॉर्म, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो फाइनली हम क्या लिख देंगे यहीं से, हैंस अपना स्टेटमेंट बच्चों जरूर लिख देना, हैंस 4q+1 और 4q+3 फॉर्म रिप्रेजेंट्स एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने इसको कर लिया है। आप इसका अच्छे से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं एक साइड पर इसीलिए हो गया हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट भी करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर, ठीक है। तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन सारे आसान है बट आपको अच्छे से करना आना चाहिए, इसीलिए आपको पहला लेक्चर ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही लंबे टाइम में बहुत डीप में सारी बातें कराई थी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन वो भी आसान है। क्वेश्चन इस तरह से बच्चों है कि आपको कोई x और y दो नंबर के बारे में बताएगा, ठीक है। और x y हमारी क्या है, वो कहेगा कि x y आर ऑड इंटीजर। अगला क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, कह रहा इफ x एंड y आर, ये y है बच्चों, x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। x y अगर हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं देन सो दैट, तो हमें ये प्रूव करके दो कि x² + y² जो होगा वो कैसा होगा, इज इवन, ठीक है। एंड ऑल्सो, या यहीं पे लिख लो एंड नॉट या बट नॉट डिविजिबल बाई, मैं इसको लिख रहा हूँ बट इवन तो है, इवन है 2 से कट रहा, हो सकता है वो इवन नंबर अगर 16 है तो 4 से कट रही, 8 से कट रही, तो उसने कंडीशन भी लगाई इवन है साथ ही साथ बट नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ये क्वेश्चन हमें करना है। तो मैंने जो क्लास में पहला क्वेश्चन आपको लिया था उससे मैंने शुरू में यहाँ पे बताया था कि अगर कोई नंबर इवन है या ऑड है तो इवन फॉर्म कैसा होता है, ऑड फॉर्म कैसा होता है। आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई ज़रूर किया करें जब मैं क्वेश्चन लिखूँ, ठीक है। ट्राई करें और देखिए हो पाता है कि नहीं। अगर हो जाता तो मेरी भी मेहनत सफल हो रही बच्चों आपके साथ, और अगर नहीं हो रहा तो फिर सलूशन तो हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। लेट, चूँकि x कैसा है बच्चों, ऑड है, तो मैं लिख दूँ अगर आपको कभी ऑड फॉर्म मानना है या इवन फॉर्म मानना है, इवन फॉर्म मानने के लिए आप 2m के जैसा मानो, 2m मानो, 2x मानो, 2n मानो, ठीक है। अगर आपको ऑड फॉर्म मानना है, ऑड फॉर्म मानना है तो आप क्या करोगे, उसको 2m+1 कर देना, में रिमाइंडर 1 दिखा देना होगा, ठीक है। तो ये हमें बातें याद करनी होंगी तभी हम इस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई नंबर है x एंड y वो अगर ऑड है तो हमने कहा लेट x इज ऑफ द फॉर्म 2m+1, y ऑल्सो ऑड है, y इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 2n+1। हम उनको सेम नहीं मान रहे हैं बट 2n+1 भी ऑड रिप्रेजेंट करेगा, 2m+1 भी ऑड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब आगे अगर हमें पता है कि ये ऑड है देन हमें क्या प्रूव करना है कि x² + y² निकालो। तो x² + y² निकालने जा रहे हैं। x² की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे बच्चों और प्लस y² की भी वैल्यू रखेंगे। x² कितना है, 2m+1 है, y² कितना 2n+1 है, दोनों के स्क्वायर। आपको अगर नहीं आता है होल स्क्वायर तो मैं लिख दे रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab होता है, ठीक है। तो मैं इसी तरह से आपका स्क्वायर यहाँ पे करूँगा। a कौन है, 2m, तो 2m का स्क्वायर 4m² होता है, +1 प्लस 2ab करोगे तो कितना, 2 × 2 = 4 और m हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 2n है तो उसका स्क्वायर 4n²
प्लस 1 प्लस 4n हो जाएगा। अब हम कुछ टर्म्स एक साथ लिखना चाह रहे हैं, 4m² प्लस 4n² प्लस का 4m प्लस का 4n, और अगर मैं कहूँ इस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ ऐड कर दो, कितना आया? 2 आया। तो क्या हमें 2 कॉमन दिख रहा है सभी से? आप क्या 2 कॉमन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 इंटू समथिंग है, यहाँ 2 इंटू 2 है, यहाँ भी 2 है। तो मैं 2 कॉमन जब लूँगा तो यहाँ बचेगा 2m² प्लस कितना? 2n² प्लस कितना बच्चों? 2m प्लस 2n प्लस कितना? 2 कॉमन लिया, कितना? 1। ठीक है, तो ये जो नंबर आपको दिख रही है कौन सी? x² प्लस y²। ये बच्चों कैसा दिख रहा है? 2 इंटू समथिंग तो है, क्योंकि ये 2 इंटू समथिंग है, वो समथिंग इवन है या ऑड है हमें कोई मतलब तो नहीं है, उसके इवन ऑड होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन n2 में 2 क्या कहता है? दिस इज 2, मैं इसको कैपिटल M बोल दे रहा हूँ, दिस इज 2m फॉर्म। x² प्लस y² कहता है दिस इज 2m फॉर्म। तो मैं यहाँ पे 2m फॉर्म दिखा रहा हूँ, इसका मतलब x² y² कैसा हो गया? 2 से डिविजिबल हो गया। डिविजिबल हो गया तो हम फिर क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों कि x² y² कैसा? इवन नंबर है। दिस इम्प्लाइज x² प्लस y² इज एन इवन नंबर। ठीक है, ये इवन हो गया। अब हमें आगे क्या प्रूव करना, ज़रा उसको देखो। उसने कहा था प्रूव ये करके दो, मैं यहाँ पे भी लिख ले रहा हूँ x² प्लस y², और इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में ज़रा 1 बोल दूँ या a बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, कि ये इवन तो हो गया, ये तो हमने प्रूव कर लिया। कह रहा बट नॉट डिविजिबल बाई 4, लेकिन 4 से ये डिविजिबल नहीं है। तो मैं इसी इक्वेशन में क्या करूँगा, आपकी बार 2 से डिवाइड करना था तो 2 कॉमन लिया था सब जगह से कोशिश करते हैं जहाँ से भी मिल जाए कि 4 भी कॉमन लो। अगर 4 से पूरी जगह से कॉमन मिल रहा है तो फिर क्या कह देंगे? 4 से डिविजिबल है। अब देखते हो फ्रॉम ए, ये बच्चों आपका एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमने आपको समझाने के लिए कराया, नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ फ्रॉम ए ऑन टेकिंग कॉमन कितना? 4। मैं 4 कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमें x² प्लस y² तो जैसा है वैसा ही मिला। जहाँ से कॉमन मिले वहाँ से लो। यहाँ पे 4 है, मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं मिला। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक तो 4 कॉमन दिख रहा है, और अंदर जो आएगा उसे लिख देंगे। क्या मिलेगा? m² प्लस n² प्लस m प्लस n, m² प्लस n² प्लस m प्लस n। साथ ही साथ इस वाले से तो कॉमन नहीं मिला, तो इसको क्या कर दोगे? प्लस में कुछ लिख देंगे हम लोग, इसको कितना? +2 लिख देंगे। तो बच्चों ये कैसा फिर आपका बना? ये अगर इतना पूरा कोई नंबर हो, इवन ऑड हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो जो भी है आएगा, 4 का मल्टीपल इतना पूरा है, तो ये 4। ठीक है, इसको आप कुछ भी मान लो, 4 यहाँ पे 2 नहीं, 4 ये वाला 4, और इनटू में ये कुछ है, मान लो p है, और प्लस कितना आया बच्चों? ये वाला 2, 4p प्लस 2। तो हमें x² प्लस y² कैसा दिख रहा है बच्चों? ज़रा सोचो, इस वाले फॉर्म को हम लोग कैसे बोलते हैं? इसको ऐसे सीखो कि आपने 4 की टेबल से काटने की कोशिश करी, किसको? x² प्लस y² को, तो आपको क्या मिल रहा है? 2 रिमाइंडर मिल रहा है। यानी पूरी तरह से 4 से नंबर नहीं कट रही है राइट साइड में, यही स्टेटमेंट का मतलब हो गया। a = bq प्लस r क्या कहता है? 20 से डिवाइड करते क्यू बार टेबल पढ़ते हो, और 2 रिमाइंडर यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है, वहाँ पे r होता था, तो रिमाइंडर अगर आ गया तो आप ये कहना हमेशा कि नंबर उससे डिविजिबल नहीं, किससे? 4 से डिविजिबल नहीं है। सो लिखेंगे सिंस हियर रिमाइंडर इक्वल टू 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया? 2 हो गया। अगर रिमाइंडर 2 है, सो x² प्लस y² इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ये हमारा इस तरह से प्रूव हो गया है। तो यहाँ तक हमने चीज़ें कर ली हैं। आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं आप सेशन को एंजॉय भी कर रहे हैं। नोट बिल्कुल बराबर करिए। इसके बाद हम लोग बच्चों अगला पार्ट लेकर के आएंगे। आप उम्मीद करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, हम भी आपसे इसी तरह से आपकी जो भी हेल्प बनेगी करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा सेशन अगर लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड के साथ। ठीक है, ताकि हम आपके सामने लाइव भी आपसे मिलूँ। FB पेज को भी आप हमारे फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बच्चों।